मेरे को ही है। अरे अरे रुको शैलेश, पहले दुल्हन की आरती तो उतार लेने दो। चाची, पर माँ कहाँ है? उनकी तबीयत अब कैसी है? तेरी माँ बिल्कुल ठीक ठाक है, नई दुल्हन का इंतजार कर रही है। पहले रस्म पूरी कर ले, फिर दुल्हन को अंदर ले जाते हैं। जल्दी। हाँ हाँ, आओ दुल्हन, अंदर आओ, पर पहले अपने दाहिने पैर से इसे गिराओ। आराम से, आराम से। देख दुर्गा, तेरे शैलेश की नई दुल्हन नीरू, तेरी नई बहू। जा बहू, जा जा। तेरा ही इंतजार था बेटी। शैलेश को अकेला छोड़कर तो मेरी जान भी नहीं निकल रही थी। अब तू आ गई है तो मैं चैन से मर सकूंगी। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? अच्छा बाबा, अच्छा, नहीं मरूंगी अब। कितनी प्यारी है। जी तो बहुत घबरा रहा था शैलेश की दूसरी शादी करवाने पर। इस शहर में किसी की दूसरी शादी करने पर। छोड़ दुर्गा, आज के दिन क्या बातें लेकर बैठ गई तू। चलो नई दुल्हन, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दो। आओ आओ। माँ, मैं जानती हूँ बेटा, तूने अपना मन मारकर दूसरी शादी सिर्फ मेरे लिए करवाई है। नहीं माँ, बातें बहुत हो गई हैं। मैं खुश हूं ना माँ, तुम आराम करो, आराम से। अरे दुर्गा, तेरी नई दुल्हन की आई, तेरे चेहरे की तो रौनक ही बदल गई। लगता है खूब मालपुए खा रही है। माँ जी, नाश्ता कर लीजिए, फिर आपको दवा भी लेनी है। देख ले लक्ष्मी, अभी दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और शैलेश ने इसे अभी से मेरी सेवा में लगा दिया है। माँ जी, आपकी सेवा करना मुझे अच्छा लगता है और ये मेरा धर्म भी है। ठीक ही तो है दुर्गा। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, मगर शाम को जल्दी लौट आना। जब तक नई दुल्हन को इस घर में आए हुए 1 महीना नहीं हो जाता, तब तक तो खतरा। दुर्गा, अब ये बेकार की बातें छोड़। शैलेश बेटा, मुझे भी साथ लेते चल। जी आप आइए माँ, अपना ख्याल रखना। मैं फिर आती हूँ दुर्गा। अच्छा बहू रानी। लीजिए माँ जी, खाइए। माँ जी, आप आरती ले लीजिए। दुल्हन, पहले खिड़कियां दरवाजे बंद कर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ये क्या अपशगुन हो गया नई दुल्हन? तू इधर आ, मेरे पास आ जा। इधर बैठ। माँ जी,
आप लेट जाइए। कहाँ जा रही है तू? माँ जी मैं पानी लेकर आती हूँ। माँ जी मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको कुछ हो गया तो? रुक जा दुल्हन, रुक जा। तुझे ये दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। बाबूजी मुझे देर हो रही है। बाबूजी जल्दी कीजिए। बाबूजी, ओहो, ये अभी तक यहीं पड़ा है। हे भगवान, इस घर का क्या होगा? बाबूजी, बाबूजी जल्दी कीजिए। बाबूजी लेट हो रहा है। ओफो बाबूजी, आप अब तक नहीं आए हो? नाश्ता तैयार है। बाबूजी नाश्ता ठंडा हो रहा है। हाँ मेरे बच्चे, बस ये थोड़ा सा काम है इसे। फिर से शुरू हो गया। अब ये बंद कीजिए और नाश्ता करिए। मेरा बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया है? अरे भाई बहुत भूख लग रही है, कुछ खिलाओ जल्दी। मैं तो आपको कब से बुला रही थी, लेकिन आप ही अपनी हिसाब पत्री लेकर बैठे हुए थे। आप जब भी यहाँ होते ना, मुझे स्कूल के लिए हमेशा लेट हो जाता है। 2 या 3 डाल दो, जितने भी है डाल। ममता, अरे ओ ममता, नरेश आया हुआ है क्या? हाँ हाँ चाची मैं हूँ, आ जाओ अंदर। राम राम चाची, आओ। राम 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 राम, जीते रहे खुश रहे। मुझे पता चला तू आया हुआ है, इसलिए मैं तेरी पसंद के आलू के पराठे लेकर आई। अरे वाह, ला। क्या बात है, बहुत अच्छे। ममता बेचारी अकेले कितना बनाएगी। चाची मैं कितनी देर में आपको लेने आऊं? एक घंटे बाद आ जाना। नरेश, तेरी बेटी अब जवान हो गई है, तू अकेले क्या क्या संभालेगा? ऐसे ही वक्त पर घर पर एक औरत की जरूरत होती है। हाँ नरेश, ऐसे वक्त पर ही लड़की को माँ की जरूरत होती है। मेरी बात मानकर अगर तूने बहुत पहले शादी करा ली होती तो? मुझे मेरे बाबूजी के अलावा किसी की जरूरत नहीं है, और इस घर को भी हम दोनों के अलावा किसी की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ मालूम है, इस घर की महारानी तो तू ही है। और बाबूजी की राजकुमारी भी है ना बाबूजी? ममता! अरे रेनू आ गई, मुझे तो देर हो रही है, मैं चलती हूँ। हाँ बाय।
ममता, देख ममता, स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग उस कच्चे रास्ते से जाओ। पर क्यों दादी? बस कह दिया ना। नरेश, तेरी बेटी ना बहुत सवाल जवाब करती है। क्या कर रही है? ममता, जल्दी चल, स्कूल की देर हो रही है। हाँ पापा चल। क्यों लेट हो गई आज? आज पापा आए ना इसलिए। चल चल चल। चाची, एक बात बताओ, हाँ तुम इन सब बातों को सच मानती हो क्या? नरेश, कुछ बातें विश्वास करने ना करने से ऊपर होती हैं। उस कब्रिस्तान के बारे में कुछ ऐसी बातें सुनी है कि अरे कहते हैं कि वहां एक औरत की प्रेत आत्मा भटकती रहती है और आते जाते लोगों को फांसती है। ममता, कि हम किस रास्ते जा रहे हैं? हमारा स्कूल तो। पर आज हम स्कूल बाद में जाएंगे, पहले हम थोड़े आंवले तोड़ते हैं। आंवले? हाँ। इतने नहीं 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 नहीं, इतने सारे नहीं नहीं नहीं, पूरा पेड़ आज हमारा ही इंतजार कर रहा है। पर ममता, हम कब्रिस्तान वाले रास्ते में जा रहे हैं। लक्ष्मी चाची ने हमें। अरे तू भी ना रेनू, डरपोक। दादियाँ तो होती है ऐसी सब बातें करने के लिए, ये सब सच नहीं होता। और हमें तो बस थोड़ी देर लगेगी, जी भर के आंवला चुन लेंगे और निकल जाएंगे। चल। खैर छोड़िए सब बातें। आज तो मैं यहाँ एक खास काम से आई हूँ। देख, अब मैं तेरी शादी कराए बिना सांस नहीं लूंगी। मैं तेरे लिए एक ऐसा रिश्ता लाई हूँ जिसके लिए तू ना ही नहीं कर पाएगा। विधवा है, किस्मत की मारी है, पर चरित्र की बहुत धनी है। खूबसूरत है ना? लेकिन चाची, अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। तुझे ये शादी करनी होगी। हाँ। चल रेनू, जल्दी चल। हाँ बस चल, आराम से। ममता, मुझे यहाँ बहुत डर सा लग रहा है। एक काम कर, तू आंवले तोड़ के मुझे स्कूल में मिल, मैं तुझे वहीं मिलूंगी। ठीक है, तू जा, मैं जल्दी आती हूँ। तुम्हें आंवले बहुत पसंद हैं? लो, चाहे जितने ले लो, डरो मत। ये पेड़ तुम बच्चों के लिए ही तो है। पर मैंने तो सुना है कि यहाँ कोई नहीं रहता।
सही सुना है तुमने। मैं भी यहाँ कभी कभी रहने आती हूँ, जब कभी जरूरत महसूस होती है। पहले मैं इस छोटे से गांव के बीचों बीच एक छोटे से घर में अपने पति के साथ रहती थी, पर उनकी मौत के बाद बाबूजी, जरा आकर तो देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। बाबूजी जल्दी आइए। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी कहाँ हैं आप? बाबूजी, बाबूजी। ममता आ गई तू? अच्छा सुन, आज रात का खाना तो मेरे साथ ही खाना। मैंने तेरी पसंद की दाल भी बनाई है। पर क्यों? मैं तुम्हारे यहाँ क्यों खाऊं? तुम्हें पता है ना, जब मेरे बाबूजी यहाँ होते हैं तब मैं सिर्फ उनके साथ ही खाना खाती हूँ। हाँ पता है बाबा, अच्छी तरह से पता है। तेरे बाबूजी है ना, जरूरी काम से बाहर गए हैं, कल ही आ जाएंगे भेलपुर से। मतलब कहाँ गए हैं? वैसे अचानक मुझे बिना बताए तो कहीं नहीं जाते। कुछ कहा तूने? मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। अरे ममता सुन। ममता, ये चॉकलेट खा। नहीं। क्या बात है ममता, तू इतनी चुप क्यों है? कोई बात नहीं। अरे मैं तो भूल ही गई, आज तो मम्मी ने गुड़ की खीर बनाई है। तू चलेगी? नहीं, मेरा मन नहीं है। तू जा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बाय। अरे बाप रे, मेरी नोटबुक तो ममता के पास ही रह गई। तो इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो अपने घर पर होना चाहिए था, अपने बाबूजी के पास। पर आप बाबूजी को कैसे? ये एक छोटा सा गांव है, यहाँ सबको एक दूसरे के घर के बारे में पता रहता है। पर आज तो बाबूजी घर पर है ही नहीं, वो किसी बेलूपुर। वो आ गए। वो तुम्हें बिना बताए गए थे ना, तो ज्यादा दिनों तक तुमसे दूर थोड़ी ना रह सकते थे। घर जाओ ममता। ममता
ममता किससे बात कर रही है? अब चलो। अरे ममता, वहां खड़ी क्या कर रही है? अंदर आ जा। बड़ी देर कर दी तूने आने में। चल अंदर आ, आजा। ममता, देख तो कौन आया है। नजर भर के देख ले, ये है बेलपुर की उमा। अब ये तेरी नई माँ है। अब ये तेरी और तेरे बाबूजी का ख्याल रखेगी। और देख, अपने साथ ये एक तेरे लिए छोटा भाई भी लाई है, नंदू। माँ कहती है तुम मेरी बड़ी दी हो। ममता आओ, आओ ना। अरे ममता, माफ कीजिएगा, वो ये सब देखकर घबरा गई है मेरी बच्ची। मैं उसे अभी लेके आता हूँ। ममता, ममता। नरेश ने अपनी बेटी को बड़ा सिर चढ़ा रखा है। ये ठीक ही तो कह रहे हैं चाची, बच्ची है, अनजान को अपनाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। आज तो पूर्णमासी की रात है और बाहर इतना अंधेरा। चाची, ऐसा तो सालों में कभी कभी होता है ना, और वो भी शादी के दिन ऐसा होना, ये तो बहुत अपशकुन की बात है। कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं। बादल आ गए होंगे। हर बात का मतलब निकालने की जरूरत नहीं होती। तेरे दिमाग का ना खूब मेहनत हो गई आज। ममता, बेटे अब तुम बड़ी हो गई हो। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जिंदगी में कुछ फैसले अचानक लेने पड़ते हैं। मैंने आज तक जिंदगी में दूसरी शादी नहीं की, सिर्फ तेरा सोचकर। और आज भी ये कदम उठाने से पहले मैंने सिर्फ तेरी भलाई के बारे में सोचा है। नहीं, अगर
मुझे इस बात का थोड़ा भी यकीन होता ना कि उमा के आने से तेरी जिंदगी में खुशी नहीं आएगी, तो सच कह रहा हूं, मैं ये शादी नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता बेटे। नरेश भाई साहब, ममता, आप लोग अंदर आ जाइए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बेटे। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उमा बेटी, ये यहाँ की रीत है। अब तुम अपने पति की आरती उतारो, फिर नरेश इस सिंदूर से तुम्हारी मांग भरेगा। ये सिंदूर कोई मामूली सिंदूर नहीं है, ये माता रानी की मांग का सिंदूर है। इस सिंदूर के भरते ही तुम सही मायने में सुहागन बनोगी। आओ बेटा। मांग में खून? हे राम, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया, ये तो अनर्थ हो गया। मांग में सिंदूर की बजाय पति का खून। कोई बात नहीं, इसे एक छोटी सी दुर्घटना समझकर भूल जाइए आप लोग। वैसे भी हमारी विधि पूर्वक शादी तो हो ही गई है, मेरे लिए वही बहुत है। मैं इन सबको नहीं मानता। आज मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, है ना बड़ी दी? बाबूजी का नाश्ता। उफ। और दूं? नहीं हूँ बस। अरे ममता, आओ, तुम्हारा नाश्ता भी लगा देती हूँ। आओ ना, देखो नंदू कब से बैठा है तुम्हारे लिए। ये तो कह रहा है बड़ी दी के साथ ही खाऊंगा। बाबूजी, मुझे देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। लेकिन
क्या बात है ममता? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? कोई ना कोई तो बात है जो इस गुड़िया को परेशान कर रही है, और वो किसी से कह भी नहीं पा रही है ना? अगर तुम चाहो तो हम लोग मेरे पुराने वाले घर में जाकर बातें कर सकते हैं। वहां अब कोई आता जाता नहीं, हमें कोई तंग नहीं करेगा और ना ही कोई हमारी बातें सुनेगा। चलोगी? चल फिर कल मिलते हैं। बाय। ममता, ममता सुन। ममता, और हाँ ममता, कहाँ गई? अपनों की मौत के बाद उसी घर में रहना मुश्किल हो जाता है, वो भी एक ऐसी मौत जो... बैठो, बैठो ना, बैठो। आजकल मुझे कब्रिस्तान के पास वाली छोटी सी कोठी में रहना अच्छा लगता है, या यूं कहो कि रहना पड़ता है। कुछ अधूरे काम है जो... अच्छा ममता, ये बताओ कैसी है तुम्हारी नई माँ? सब कुछ बदल गया है। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। मेरे बाबूजी भी नहीं। पर ममता, तुम्हें ऐसे नहीं होने देना चाहिए। अगर कोई तुम्हारी जिंदगी बदलना चाहे तो तुम्हें उसे रोक देना चाहिए। पर मैं कैसे? मेरा मतलब है कि मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो सब कुछ तुम ही कर सकती हो। पर हाँ, देखो, तुम्हें अपनी नई माँ की हर बात को काटना होगा, उसकी हर बात का अनादर करना होगा। वो झूठा प्यार जताकर तुम्हारी असली मां बनने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें उसके प्यार को ठुकराना होगा। बस ऐसा करने से तुम्हारी नई मां तुमसे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी।